Hello there, this is me Ashish Verma. Welcome to all of you on my YouTube channel Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. सर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन बिकॉज कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर एल&टी कंस्ट्रक्शन की सैलरी स्लिप के बारे में बताइए, क्या क्या सैलरी मिलती है एंड क्या क्या पक्ष मिलते हैं, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी जीईटीज के लिए, डीईटीज के लिए एंड जीसीटीज के लिए, पीजीईटीज के लिए, इवन द एम्प्लॉयज की जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं एल&टी को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड सबको चाहत रहती है कि यार अगर हम किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो उसमें सैलरी कैसी मिलती है, क्या अच्छी सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हमारी फैमिली को अलाउंसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यार बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ एल&टी देती है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला है, मैंने सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो यार एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बनिए और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलने वाली है एल&टी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इवन सिविल इंजीनियर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं अब आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा एंड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यार अपन अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। कुछ ऐसा सैलरी स्लिप दिखता है एल&टी कंस्ट्रक्शन का। मैं यार आप लोगों को एक्चुअल में जो मेरी सैलरी स्लिप है उसको यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है। बट जो भी उसमें डेटा दिया हुआ है उसको मैंने एक्सेल पे बनाया था, देन मैंने इसको प्रेजेंटेशन पे रखा हुआ है, तो आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगा। एंड देन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनका चीजों का मतलब क्या होता है। एंड देन आप लोगों को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि डीईटीज जब वो ज्वाइन करते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, जीईटीज को कितनी सैलरी मिलती है, पीजीईटीज को सैलरी कितनी मिलती है, सीनियर इंजीनियर में जब आप प्रमोट होते हो तो कितनी सैलरी रहती है, जब आप असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनते हो तब क्या सैलरी रहती है, एंड जब आप मैनेजर बनते हो तब क्या सैलरी रहती है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे कुछ ऐसा सैलरी स्लिप दिखता है। यहाँ पे जैसे देखो ये पहले आपका नेम आ जाता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम आशीष वर्मा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन किस मंथ के लिए आपकी सैलरी पे की जा रही है, तो जैसे मैंने इसमें जुलाई मंथ के लिए दिखा रखा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपका कैडर दिखा होता है कि मतलब किस कैडर पे हो, जैसे मैंने यहाँ पे M1A डाल दिया है, बट मेरा ये कैडर तो है नहीं एक्चुअल में। फिर यहाँ पे आपका पैन नंबर होता है, जो भी आपका पैन नंबर होता है यहाँ पे मतलब किस बैंक, जो आप अपना बैंक दे रखे होते हो एल&टी को, उस बैंक में आपकी सैलरी आती है। एंड देन किस लोकेशन पे आप पोस्टेड हो वो इन्फॉर्मेशन दी होती है। आपकी PF नंबर, जिसे प्रोवाइडेड फंड नंबर बोलते हैं, ठीक है, वो आपका दिया होता है। अकाउंट नंबर दिया होता है आपका, किस डिपार्टमेंट में मतलब किस प्रोजेक्ट में आप पोस्टेड हो, किस साइट पे पोस्टेड हो उसका नाम दिया रहता है। ठीक है, एंड किस पेमेंट मोड क्या है आपका वो दिया रहता है। नेट सैलरी यहाँ पे दी रहती है कि आपको मंथली सैलरी कितनी मिली है। ठीक है, तो मेरी सैलरी तो ठीक ठाक है यार, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट आप लोगों को बताऊंगा मैं लास्ट में वीडियो के अंत में कितनी मिलने वाली है। ठीक है, एंड कितने दिनों के लिए पे हुआ है, जैसे जुलाई में 31 दिन होते हैं तो 31 दिन के लिए पे होगा। एक आपका यूएएन नंबर जनरेट हो जाता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो जब आपकी सैलरी बनती है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूएएन नंबर होता है, वो आपका जनरेट हो जाता है, कंपनी के द्वारा ही जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड देन आपका आधार नंबर होता है, एंड देन आपका बेसिक यहाँ पे दिखाया रहता है कि आपको बेसिक कितना मिलता है। जैसे कि कोई भी आप अगर जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उसमें आपकी बेसिक फिक्स रहती है और वो ईयरली कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे दिया रहता है। अर्निंग, एक साइड अर्निंग्स दी रहती है, एक साइड डिडक्शन दिए रहते हैं, एंड देन उसके बाद टोटल अर्निंग्स होती है, टोटल डिडक्शन होता है, एंड देन फाइनली आपको नेट पे मिलता है। तो आपको यार एल&टी क्या करती है, एक तो बेसिक पे करती है। ठीक है, एक बेसिक अमाउंट होता है, एंड उसके साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंसेस भी पे करती है, एंड देन उसके साथ साथ आपको एजुकेशन अलाउंसेस मिल जाते हैं, टेलीफोन अलाउंसेस मिल जाते हैं, फ्लेक्सी बैलेंस होता है। फ्लेक्सी बैलेंस ऐसा होता है कि जैसे मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको बेसिक में ही जोड़ देते हैं, बट प्राइवेट में क्या होता है आपका बेसिक थोड़ा कम रखते हैं, एंड देन उसके साथ साथ आपको फ्लेक्सी बैलेंस दे देते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनीज को प्रॉफिट ये होता है कि आपको बेसिक पे आपको पीएफ, जैसे आपका पीएफ कटता है ना कुछ परसेंट, यहाँ पे देखो मैं बताऊंगा कि आपका पीएफ कटता है कितने परसेंट, मोस्टली 12% कटता है। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक ज्यादा होगा तो आपका पीएफ ज्यादा कटेगा एंड कंपनी को भी उतना ही डालना पड़ता है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं कि वो बेसिक कम कर देती हैं, आपका जो फ्लेक्सी होता है उसको इंक्लूड कर देती है, तो इसमें उनको देना नहीं पड़ता है। एंड देन इसके बाद आपको शेफ अलाउंसेस मिल जाते हैं, एंड अगर आप साइट पे पोस्टेड हो तो आपको साइट कंपेंसेटरी अलाउंसेस मिल जाते हैं। एंड इसके बाद आपका ये टोटल बनता है, तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे अमाउंट बनती है, एंड देन इसके बाद इस पे डिडक्शन क्या होते हैं। बेसिक में आपका पीएफ कटता है जो अराउंड 12% के अराउंड होता है। ठीक है, ये कटता है, एंड आपका इनकम टैक्स कटता है मंथली। अगर आपका मतलब टैक्स स्लैब्स जो होते हैं उसके अगर उस रेजिम में आते हैं, जिस रेजिम में भी आते हैं उसके बेसिस पे आपका टैक्स कटता है। एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो या काम करते हो तो एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो कटता है। एंड आपको कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है।
आपकी फैमिली के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे सपोज अगर कुछ हो जाता है फैमिली में या कुछ हो गया तो वो भी प्रोवाइड कर। अगर आपकी सपोज डेथ हो गई किसी रीजन से तो आपको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होता है, वो मिलता है, एक लमसम अमाउंट मिलता है, वो अराउंड 40 लाख के ऊपर होता है। ठीक है, एडिशनल रेंट रिकवरी भी करती है एल&टी। क्या करती है, आपको एल&टी साइट में फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, जैसे कि देख सकते हो मैंने एक बना रखा है और यहाँ पे 2 स्टार। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, 100 रुपए से ये 300 रुपए तक के बीच में होता है, इतना कटता है। ठीक है, इतना एडिशनल रेंट अलाउंसेस तुम्हारा कटता है, तो टोटल तुम्हारे यहाँ पे आके डिडक्शंस हो जाते हैं। एंड देन फाइनली ये तुम्हारी टोटल अर्निंग्स हो गए और टोटल डिडक्शन हो गया, ये नेट पे बनता है आपका। ठीक है, तो इतनी सैलरी पे करती है। तो चलो ये यार तो हो गई सैलरी स्लिप कैसी होती है एल&टी कंस्ट्रक्शन की। तो अब बात करते हैं जीईटीज को कितनी सैलरी मिलती है। तो यार देखो, जो आपको जीईटीज की सैलरी मिलती है, उनकी जो हायरिंग होती है वो बेसिकली मैं बताऊंगा कैंपस में, मतलब जैसे आईआईटी से हायरिंग होगी तो डिफरेंट पैकेज पे मिलता है उनको। अगर एनआईटी से हायरिंग होती है तो डिफरेंट पैकेजेस के लिए होती है। तो मोस्टली उनकी जो सैलरी होती है वो 50K से लेके 60K के बीच में रहती है। ठीक है, एंड जो डीईटीज होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, जब यार वो ट्रेनिंग पीरियड होता है तो देखो डीईटीज जो होते हैं वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होते हैं। तो यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद अपना डिप्लोमा कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद अपना डिप्लोमा करते हैं। तो यार वहाँ पे सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में उनका बेसिक मतलब केवल स्टाइपेंड जैसा रहता है, लेकिन 1 साल के बाद उसमें 100% ग्रोथ हो जाती है। तो ट्रेनिंग पीरियड में उनको कुछ 20K के मतलब 15K से 20K तक मिलता है डिडक्शन के बाद। लेकिन जब उनका फाइनल मतलब प्रमोशन हो जाता है 1 साल के बाद, जब वो जूनियर इंजीनियर E1 कैडर पे बन जाते हैं, तो उनकी सैलरी जो होती है वो 30K से 40K के बीच में हो जाती है। ठीक है, एंड पीजीटीज की जो सैलरी होती है वो भी मतलब 50 से 60 के बीच में ही रहती है। ग्रास उनका 50 से 60 के बीच में ही रहता है। लेकिन जब आप सीनियर इंजीनियर प्रमोट होते हो तो वो आपकी सैलरी जो है वो 55 से लेकर 65 तक हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद प्रमोशंस होते रहते हैं, आपको इंक्रीमेंट मिलता रहता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है उसके बाद आपको अराउंड 15% का आपकी सैलरी में हाइक मिल जाता है। ठीक है, तो ये था यार सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अब क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, तो यार तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो एल&टी में काम करना चाहते हैं, एल&टी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इनको उन लोगों को एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ठीक है, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ।